नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। सुशांत सिंह की हत्या के बाद रिया चक्रवर्ती ने किससे बात किया, और ये बहुत बड़ा एक ऐसा रहस्य है जिस पर से पर्दा उठ रहा है। और इससे ये पता भी चलता है कि रिया चक्रवर्ती ने जिससे बात किया वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा शक के घेरे में है, और सुशांत सिंह की हत्या में उसका शामिल होना ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो आइए मैं आपको आज इसके बारे में बताऊंगा कि सुशांत सिंह की हत्या के बाद रिया चक्रवर्ती किसके किसके संपर्क में थी और क्या बात कर रही थी। तो आइए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको लगातार सुशांत केस से रिलेटेड जो भी अपडेट्स है और जो भी बातें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। 13 जून की रात में सुशांत सिंह राजपूत की मौत होती है। पूरी दुनिया, पूरा देश, सुबह होते होते जब सबको पता चलता है तो हर तरफ शोक का माहौल होता है, हर तरफ लोग बहुत ही परेशान होते हैं। और एक बड़ा सवाल ये उठ जाता है कि क्या हुआ था उस रात को। अब जो मेन जो बात है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के तुरंत बाद जो उनकी जो सबसे नज़दीकी रिया चक्रवर्ती, और रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत की जो रिकॉर्ड के अनुसार जो मौत हुई है वो 2:27 पर मौत की खबर आई है। और रिया चक्रवर्ती ने 2:31 पे एक ऐसी महिला को फ़ोन किया है जो कि शक के दायरे में है, क्योंकि किसी की भी मौत अगर होती है तो सबसे पहले उस घर वाले को करना चाहिए था फ़ोन, क्योंकि रिया चक्रवर्ती घर में रहती नहीं थी, रिया चक्रवर्ती बाहर रहती थी। और उस टाइम उस घर में जैसे केशव और नीरज 2 नौकर थे और ये सिद्धार्थ पिठानी फ्लैट में ही रहता था। तो लेकिन रिया चक्रवर्ती को जब मौत की खबर मिलती है तो रिया चक्रवर्ती इन लोगों को फ़ोन न करके उसने फ़ोन किया जया शाह, एक ऐसा नाम जया शाह जो कि शक के दायरे में है और जिसको कोई जानता नहीं है कि ये जया शाह नाम की महिला कौन है। और जया शाह को इसने एक बार नहीं, लगातार उस रात से लेकर के 14 और 15 जून को लगातार 6-7 बार कॉल हुआ है इनका। व्हाट्सएप चैट पे बात हुई है, जो कि सारा कुछ ईडी के पास ये सारे व्हाट्सएप चैट्स पहुंच चुका है। जबकि कितनी बार व्हाट्सएप पे कॉल भी हुआ होगा जिसकी रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जो वैसे नॉर्मल कॉल्स पे बात हुई है वो करीब 6-7 बार बात हुई है। और ये बहुत ही बड़ा एक राज है, ये जया शाह है कौन। सबसे बड़ा सवाल है कि जया शाह को रिया चक्रवर्ती ने क्यों फ़ोन किया, और एसा शाह की मौत के तुरंत बाद सिर्फ जया शाह को फ़ोन करना, सिर्फ जया शाह से बात करना और हर थोड़ी देर पे बात करना। 10 सेकेंड 20 सेकेंड के कॉल रिकॉर्ड है, जबकि वहाँ पे कई लोग थे। और 14 जून की सुबह में जिस प्रकार से रिया चक्रवर्ती जया शाह के संपर्क में थी, वो 1-2 ऐसे भी रिकॉर्ड जो व्हाट्सएप चैट जो लीक हुए हैं उसमें ये कहा जा रहा है, उसमें ये देखा गया है कि जया शाह बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, ऐसा रिकॉर्ड। और ये जो चैट का रिकॉर्ड है ये ऑलरेडी ईडी के पास है, एनसीबी के पास है। तो ये क्या ये सारे लोग ड्रग्स पैडलर थे, ड्रग्स के सप्लाई का काम करते थे, क्योंकि व्हाट्सएप चैट में ड्रग्स से संबंधित बातें भी हुई है। और जया शाह इस चैट में, व्हाट्सएप चैट में ये बताती है कि ड्रग्स को कैसे लेना है, एमडी के बारे में बात हुआ है उसमें, और भी कई अलग अलग चीज़, ड्रग्स कई अलग अलग नाम से उसके बारे में बात हुई है। तो ड्रग्स के कारोबार और ड्रग्स को कैसे पीना है, कैसे उसको लेना है, ये सारे उस चैट में मिला है। तो इससे ये साफ पता चलता है कि रिया चक्रवर्ती के लगातार संपर्क सिद्धार्थ पिठानी, जो कि उसका समझिए कि एक प्रकार से बिजनेस का पार्टनर, इस ड्रग्स के कारोबार में, ड्रग्स के धंधे में लिप्त कई लोग जो कि पकड़े भी गए हैं। अब ये जया शाह भी उसी में एक कड़ी है, क्योंकि जया शाह के बारे में बहुत कुछ सामने खुल कर के आया नहीं, जया शाह की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और जया शाह के बारे में
न तो कोई सम्मन जारी किया गया, जबकि चैट से ये साफ पता चलता है और जो फ़ोन कॉल्स के जो रिकॉर्ड है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के तुरंत बाद रिया चक्रवर्ती ने जया शाह को कॉल किया और जया शाह से लगातार कॉल पे बातें होती रही। जया शाह सलाह भी देती रही, उसको सहायता भी करती रही और आश्वासन भी देती रही कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी, चिंता करने की बात नहीं है। और कॉल रिकॉर्ड्स के अंदर जो ड्रग्स से रिलेटेड जो बात हुई है उसमें दुबई का भी जिक्र है कि दुबई में जो इनके आका बैठे हुए हैं तो उनसे भी, उनके संपर्क में ये लोग थे और ये कहा जा रहा है कि चिंता मत करो, वहाँ से हम बैठे बैठे सब संभाल लेंगे, हम मैनेज कर लेंगे, हमारे पास सारे एक पहुँच है, सारी पकड़ है, तो कहीं कुछ दिक्कत नहीं आएगी। और जिस प्रकार से इस घटनाक्रम अचानक से बदला था 14 जून की रात, 14 जून की सुबह, क्योंकि हर कोई एक बड़ा ही अलग माहौल हो गया था देश में और ये तैयारी चल रही थी कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या जिस प्रकार से हुआ और उसके बाद परिवार का आना और पोस्टमार्टम में जाना, फिर उसके बाद एक दुख का माहौल, एक गम का माहौल, हर कोई चिंता में था और किसी का भी ध्यान इस पे नहीं था कि कौन, क्या वास्तव में ये हत्या किसने किया और इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, क्योंकि परिवार के लोग तो लगातार दुख में थे और वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेकर अंतिम संस्कार तक हर कोई बिजी था। और लेकिन इस बीच में जो हत्यारा था, जो कि शक था जिस पे, और जो गुनहगार था वो वहीं आसपास में था और उसने अपना काम किया। उसमें आपको जांच से ही मिल गया कि रिया चक्रवर्ती के फ़ोन कॉल्स, रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप चैट, रिया चक्रवर्ती के जो व्हाट्सएप कॉल्स, इन सारी चीज़ों से, और रिया चक्रवर्ती ने किस किस के संपर्क में रही। जबकि सिद्धार्थ पिठानी ये खुद एक बड़ा गुनहगार है और वो भी किस किस के संपर्क में रहा, किस किस से फ़ोन पे बात किया और उसके स्टेटमेंट्स जो एनसीबी ने लिया है, इन सारी चीज़ों को अगर आप एक करके मिला करके देखें तो ये बात साफ पता चलता है कि इन सब ने मिल करके एक पूरे प्लानिंग के साथ, रिया जो कि लगातार ड्रग डीलर के भी संपर्क में थी, और इन सब ने प्लानिंग के साथ सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की है। क्योंकि इन्हें ये लग गया था कि अब सुशांत सिंह राजपूत हमारे किसी काम के नहीं है, इन लोगों ने सारे उसके पैसे ले लिए थे और हर तरफ से उसको फंसा दिया था। और उसके बाद जब ये सारा मामला ख़त्म होता दिखा तो रिया चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पिठानी और जो नीरज, केशव, संदीप सिंह, इन सब की प्लानिंग, इन सब के एक, अगर इन सब से पूछताछ की जाए, इन सब के कॉल रिकॉर्ड देखा जाए तो बहुत कुछ बरामद हो सकता है। तो चलिए अगले वीडियो में मैं फिर आपको कुछ अपडेट देने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।